पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय शहरी भारत में ही ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के इल्जामात को झूठा करार दे दिया। दहशतगर्दी के हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना दुरुस्त नहीं। कांग्रेसी लीडर ने भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर भी सवालात उठा दिए। चिदम्बरम की मोदी सरकार को चार्जशीट पर बीजेपी दिफाई पोजीशन पर चली गई। कांग्रेस पर पाकिस्तान दोस्ती का इल्जाम। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाकाम हुआ? पाकिस्तान के साथ जंगबंदी क्यों करना पड़ी? भारतीय पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के सवालात पर हंगामा मच गया। शदीद नारेबाजी के बाद स्पीकर ने लोकसभा का इजलास मुलतवी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और जानी मुकाबला। नाम निहाद ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 नौजवान जाँ बहक। भारतीय फौज ने तीनों को पहलगाम वाकये में मुलव्विस करार दे दिया। And we do a lot of trade with Thailand and with Cambodia. And yet, I'm reading that they're killing each other, you know, they're fighting, they're in a war. And I say, this should be an easy one for me because I've settled with India and Pakistan, and Serbia and Kosovo was going at it, you know, but they have for a long time, in all fairness, you know about that. ट्रंप ने जंगबंदी को मोदी की चिड़ बना दिया। 27वीं बार पाक भारत जंग में सीजफायर का क्रेडिट ले लिया। दोनों मुल्कों की जंग में बड़ा जानी नुकसान होता, तिजारत की तरगीब देकर तनाज़ा फैलने से रुकवाया। यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर कत्ल की गई लड़की की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम। 18 साला सिदरा को गला दबाकर कत्ल करने की तस्दीक हो गई। मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक माहिरीन ने लाश के नमूने हासिल कर लिए। पुलिस ने साबिक वाइस चेयरमैन असमतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 6 हो गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में चाइना पोर्ट के करीब जोड़े का कत्ल। दोनों की लाशें सड़क से दूर वीराने से मिली। 6-7 घंटे कबल यहीं लाकर कत्ल किया गया। एसएसपी साउथ की गुफ्तगू, लाशों के करीब से 9 mm के 2 खोल मिले। पाकपतन में दोस्ती से इनकार पर मुल्जिम की घर में घुसकर फायरिंग। भाभी और नंद जाँ बहक, मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। सियालकोट में 2 कमसिन बहन भाई का कत्ल। दोनों को गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। रोहड़ी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने मियां बीवी को 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। शौहर जाँ बहक, बीवी की हालत तशवीशनाक करार। कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी का मकान पर छापा। मुकाबले में खुद को हमलावर समेत 3 खारिज हलाक दहशतगर्द जाफरान के सर पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। मुल्जिमान चीनी शहरियों पर हमले में भी मुलव्विस थे। कब्जे से दस्ती बम, खुदकुश जैकेट्स बरामद। डीएसपी सीटीडी राजा उमर खताब के मुताबिक दहशतगर्दों से एक डायरी भी मिली है जिसमें टारगेट्स लिखे थे। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर ड्रोन हमला और भत्ताखोरी की कोशिश नाकाम। पुलिस के ऑपरेशन पर खारजी फरार, ड्रोन तबाह कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में आज कर्फ्यू नाफिज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वादी तीराह में ख्वारिज की फायरिंग से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। जख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए फी कस का इमदादी पैकेज। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी का शिकार बनने से बाल बाल बच गई। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पटरी की मरम्मत शुरू। सिक्योरिटी खदशात पर बजरिया सड़क जायरीन के ईरान इराक सफर पर पाबंदी। 40 से 2 हफ्ते कबल वफाकी हुकूमत के इकदाम से हजारों जायरीन परेशान। बुकिंग कराने वालों के लाखों करोड़ों रुपए फंस गए। जायरीन ने फिजाई सफर को इंतहाई महंगा करार दे दिया। खाने को रोटी ना पीने को पानी। सेहोनी फौज की दहशतगर्दी के बायस गजा में हर तरफ मौत का रक्स।
भूख का राज, ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मजीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। फौरी तौर पर यौमिया 5 ट्रक खुराक और दवाओं की जरूरत। इजराइल ने सिर्फ 100 ट्रक जाने की इजाजत दी। UAE और उर्दन की जानिब से हवाई जहाजों के जरिए ग़िज़ाई अशिया गिराने का सिलसिला भी जारी। भूख का शिकार फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमले भी कम न हुए। 24 घंटों के दौरान 41 अफराद शहीद। खान यूनिस में धमाके से 2 इसराइली फौजी हलाक और 1 अफसर जख्मी हो गया। हमास ने इमदाद की बंदिश के साथ सहूनी रियासत के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायने करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मेजबानी में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद इजराइल और फलस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल से मुताल्लिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना है। अमरीका और इजराइल ने कॉन्फ्रेंस के बायकॉट का ऐलान कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। गजा में इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। फलस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा के अवाम की भूख मिटाने का मिशन। मिस्री अवाम को कोशिशें कामयाब होने लगी। मिस्र की हुदूद में बोतलों में बंद खुश्क दूध और अजनास गजा के साहिल पर पहुंचने लगी। फलस्तीनियों का मिस्री भाइयों से इजहार तशक्कुर। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने BISP के ज़ेली मंसूबे में अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। BISP को ₹1 का माल नहीं बेचा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से डील करते हैं। पेपरा रूल्स का इतलाक नहीं होता। क्या चीनी से मुतालिक फैसलों पर शहबाज शरीफ का मफादात का टकराव नहीं होता? मिफ्ता इस्माइल का अनुशा रहमान से सवाल। तारिक फजल चौधरी पर भी इल्जाम। मुल्क में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। लाहौर में चीनी की शदीद किल्लत, दुकानों और मार्केट से चीनी गायब, कई मुनाफाखोर गिरफ्तार। इस्लामाबाद वाले चीनी के लिए रावलपिंडी जाने लगे। कराची में कमिश्नर के मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी की फरोख्त ख्वाब बन गई। होलसेल के ऐलान करदा ₹170 फी किलो के बजाय ₹173 में फरोख्त। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीनी स्कैंडल में शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पर मुलव्विस होने का इल्जाम। दावा किया 5 अगस्त के एहतजाज में ऑपोजिशन की कुछ जमातें भी PTI के साथ होंगी। पुरअमन एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान 2 से 3 दिन में कर दिया जाएगा। मॉनसून का 5वां राउंड मुल्क में बरसने को तैयार। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। सैलाब, नदी नालों में तग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान में कल रात से, सिंध में बुध और जुमेरात को बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले में बहने वाली निजी TV एंकर और उनके खानदान की तलाश जारी। सैलाबी रेले में बहकर मरने वालों की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक फेरी मेडोज से तमाम सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोंसा से DG खान की हुदूद में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। जंग में दरियाए चनाब में तग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। चकवाल में सैलाबी रेला 71 स्कूल्स और 14 सेहत के मराकज़ को बहा कर ले गया। मुतासरा स्कूलों की बहाली पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। हुकूमत का मकसद अवाम को बगैर इजाफी अखराजात के सहूलत पहुंचाना है। तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल। बड़े एहतजाज और जलसे की इजाजत न मिलने पर हल्कों में एहतजाज किया जाएगा। PTI 5 अगस्त को पंजाब के हर हल्के में मुजाहरा करेगी। फुटेज क़यादत को भेजी जाएगी। PTI के एहतजाज का प्लान सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का अलाउंस बढ़ाने के लिए पेशावर के असेंबली चौक में एहतजाज।
मुजाहिरीन का 4 रोजा धरना देने का ऐलान। कराची के लोगों ने एमक्यूएम को मैंडेट दिया है, हिफाजत करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल का पैगाम, वाज़ेह किया कि हुकूक के लिए अदालतों में जाना पड़ा तो जाएंगे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अस्करी हुकाम, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शहीद की कुर्बानी, जुर्रत और क़यादत को कौम का फ़ख्र करार देते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा का लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज के अफसरान ने इस्तकबाल किया। ब्रीफिंग में पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और हासिल कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद जुनेद की बैरून मुल्क रवानगी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। तकरीब में जजेस, वकला, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी ने भी शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन में बेटे ने फायरिंग करके मां बाप और अहलिया को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने वाकया जायदाद के तनाज़े का शाखसाना करार दे दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब से येलो ट्रेन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 1 माह में लाहौर की 3 सड़कों के सर्विस लाइन बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने काहना इंटरचेंज पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इंटरचेंज पर 25,000 और रिंग रोड पर 3,000 पौधे लगा दिए गए। रिंग रोड के अतराफ 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मानसून शजरकारी मुहिम में छोटे बच्चों ने भी पौधा लगाया। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन। पाकिस्तान में खतरनाक मर्ज का शिकार अफराद की तादाद 40 लाख तक पहुंच गई। हेपेटाइटिस खामोश कातिल है, आहिस्ता आहिस्ता जिगर को मुतासिर करता है। बर वक्त तशखीस और इलाज ना होने पर जानलेवा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। यूरोपीय यूनियन की अमरीका आने वाली मसनूआत पर 30 के बजाय 15% टैरिफ आयद। यूरोपीय यूनियन अमरीका से अरबों डॉलर्स की तवानाई और अस्करी सामान खरीदेगी। यमन के हुसियों का इसराइल के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों के बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान। गजा में मजालिम रुकवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। हुसी फौज के तर्जुमान ने कंपनियों को खबरदार किया है कि वार्निंग को नजरअंदाज न किया जाए। मैक्सिको में शहरियों ने मरकजी इलाके की दीवार पर फलस्तीनी परचम वाले तस्वीरी पैगाम को दोबारा पेंट करके फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। गजा में अलमिया से 2-4 बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का मिशन। फलस्तीनी नौजवान जोकर बनकर मासूम बच्चों को हंसाने लगा। मोदी सरकार ने आसाम में मुसलमानों के मकान तजावुजात करार देकर गिरा दिए। हजारों खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। मुतासर अफराद में अक्सरियत बंगाली निजात मुसलमानों की है, जिन्हें आसाम की हुकूमत ने गैर कानूनी बाशिंदे करार दे दिया है। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तानी शर्ट पहनने पर फैन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। फैन का रवैये पर एहतजाज। इंग्लिश बोर्ड से शिकायत भी कर दी। इंग्लैंड वुमेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूरो कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में स्पेन को पेनल्टीज पर शिकस्त हो गई। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था।